सो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है और आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन भी काफ़ी हद तक सिमिलर था पहले दिन से। पहले दिन जिस तरह हम बात कर रहे थे कि दोनों टीमों ने मतलब एक जैसा ही परफॉर्म किया है, 50-50 था। दूसरे दिन भी हम ये कह सकते हैं क्योंकि एंड में जिस तरह से आसिफ अफरीदी ने 2 आउट कर दी हैं, ये पाकिस्तान को वापस बहुत ज़्यादा गेम के अंदर ले आया है। खैर पाकिस्तान के कोलैप्स होते जा रहे हैं, बहुत रेगुलरली हो रहे हैं। पहले मैच की बात करेंगे तो 2 दफा ईच इनिंग्स में हुए थे, 3-3 विकेटें गिरी थी। आप इस मैच की बात करें तो इसमें भी कल एक मिनी कोलैप्स था, मतलब 100 रन पे आपने आउट 3-4 हुए थे आपके, मतलब 1 आउट था आपका 150 पे, उसके बाद आपके 4 आउट हो गए थे, फिर आज आपके 5 आउट हुए हैं। 316 पे 5 आउट थे, 333 पे टीम ऑल आउट। तो ये मुझे ना जब लगता है कि लोअर मिडिल ऑर्डर खेल रहा होता है ना, वहां पे को मुझे प्लानिंग नजर ही नहीं आती कि यार हमने रन्स कैसे ऐड करने हैं। आखिरी 5 विकेटों ने कुछ रन्स ही ऐड नहीं किए यार, और यहाँ पे बैटिंग वहां से आसान है। सो खैर इसके बारे में बात करते हैं। आगा और साउथ बैटिंग कर रहे थे, साउथ ने 66 रन बनाए, आगा 45 पे आउट हुआ, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। सो ये आई थिंक थोड़ी सी चीज देखने वाली है। बॉलिंग की अगर उनकी बात करें तो केशव महाराज ने 7 आउट किए हैं, हार्मन ने 2 आउट किए और 1 आउट किया है कगिसो रबाडा ने। उसके बाद साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आता है तो एडन मार्करम 32 रन बनाता है। शुरू में वो थोड़ी सी शॉट्स भी खेल रहा था, लेकिन दूसरा सेशन इन्होंने भी बहुत स्लो खेला है। ये मतलब दूसरे सेशन में तो ऐसे हुआ था कि मैच बोर हो गया, 2 आउट हुए थे साउथ अफ्रीका के और बहुत स्लो खेले थे। सो 32 रन है मार्करम ने बनाए। रिकिल्टन जल्दी आउट हो गया था 14 रन बना के, शुक्र है हो गया था, वरना इसने भी खड़े रहना था। स्टब्स 68 पे खड़ा है। स्टब्स ने काफी इंप्रेस किया है। इंप्रेस इसके रन्स ने नहीं किया, इसने जितनी बॉलें खेली हैं 184 बॉलें इसने खेली हैं, 37 का स्ट्राइक रेट है तकरीबन। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। डिजोर्जी शुक्र आउट हुआ है, वो भी एक बैठ गया था बस पिच पे। 55 रन उसने बनाए, बड़ा जबरदस्त बॉल किया आसिफ अफरीदी ने, और एक हमने चांस मिस भी की है, हमने रिव्यू नहीं लिया आसिफ अफरीदी की बॉल पे, वो चांस हमने मिस किया है। उसके बाद ब्रेविस शुक्र है ये भी आउट हो गया था, 4 बॉलें 0 पे आउट हो गया था। और इसके बारे में पहले मैच में काफी बात कर चुका हूँ कि अगर ये खरा हो जाता है तो ये तेजी से रन्स कर देगा, बड़ी अच्छी बात है। और मैं क्यों पाकिस्तान को इस मैच में इन मान रहा हूँ कि ये आखिरी रिकॉग्नाइज प्लेयर है बैटर्स का। साउथ अफ्रीका ने अपने बैटर्स को कम किया था इस मैच में। ये इनके 6 प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे हैं, बाकी बॉलिंग ऑलराउंडर्स आप किसी हद तक कह सकते हो, बट वो बॉलर्स ही हैं मेनली। इस वक्त कैल्वराइन और क्या कहते हैं स्टब्स बैटिंग कर रहे हैं और 185 रन हैं, तो रन्स भी कोई इतने ज्यादा बनाए नहीं, मतलब इन्होंने तकरीबन 2 सेशन से ज्यादा बैटिंग की है, मतलब 65 ओवर खेले हैं, 185 रन है। सो इनकी जरा अगर हम थोड़ी सी इकोनॉमी अगर देख सकें तो 2.84 इनका रन रेट 2.84 का है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा ना ठीक है, बट आई थिंक ये इसी तरह से है कि मैच को लंबा खींचना ही था, क्योंकि ये दूसरी इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मुश्किल हो जाएगी दोनों टीमों के लिए, ये कोई इतना आसान होगा नहीं। ये अच्छा ये पिच जो है ना, ये रावलपिंडी की जो पिच है, इसकी जो मिट्टी है ना वो बड़ी सीमेंट की तरह की पिच है। आपने अगर देखा हो 2-3 साल पहले इसमें ऐसे इसमें बहुत रन हो रहे थे, 250 रन T20 में हो रहे थे। सो ये बड़ी सीमेंट टाइप की पिच है, पेस सक कर लेती है पिच अपने अंदर। सो वो स्पिनर्स को उस तरह से पेस मिल नहीं पाती, बट अगर हम आसिफ अफरीदी को देखें तो काफी तेज बॉल कर रहे हैं। और ये आसिफ अफरीदी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, ये मतलब ये बैटिंग भी कर लेते हैं, मेरे ख्याल से इनको बहुत लेट में जाके इनको ऊपर भेज देना चाहिए था। वो इसीलिए अगर आप इनके देखेंगे इन्होंने 100 भी किया हुआ है और 850 है आई थिंक इनके। सो ये आई थिंक बैटिंग प्रॉपर कर सकते हैं। इनको मेरा जब इंट्रोडक्शन था ये बहुत साल पहले था, 8-10 साल पहले था, मैंने इनको पाकिस्तान के किसी डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में देखा था, मे बी फैसल T20 कप होता था एक, उसमें देखा था मैं, उस वक्त देखता था, उस वक्त ये रेगुलर खेलते थे और उस वक्त लगता था कि बस इनका एंड ही चल रहा है। लेकिन इतने सालों बाद, मतलब ये उस टाइम की बात है, बहुत टाइम पहले की बात है यार, 8-10 साल पहले की बात है, तो तब ये खेलते थे और बड़े इफेक्टिव थे एज अ बैटर भी। सो ये तो अभी इनका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 850 उसमें भी है, 100 भी है। सो इनको आई थिंक ऊपर बैटिंग करवानी चाहिए जहां पे शाहीन ने आज की थी, और इवन शाहीन को भी नीचे बैटिंग करवानी, क्योंकि शाहीन इन पिचेस पे किस तरह से बैटिंग कर रहा है। यहाँ पे वो इसको सिग्नल लेनी पड़ेगी, पहले बॉल मुंह पे आएगा तो आपने शॉट मारना है,
बॉल अगर स्पिन हो रहा है तो आपने उसको डिफेंस उसका करना है। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ें देखनी चाहिए। मेरे ख्याल से शाहीन को सबसे नीचे बैटिंग करनी चाहिए। ये जो भी स्क्वाड इस वक्त पाकिस्तान का है, नुमान है, साजिद है, इनको ऊपर ही बैटिंग करनी चाहिए, शाहीन को यहाँ पे नहीं करनी चाहिए जब तक ये स्पिनिंग ट्रैक्स हैं। आसिफ भी ऊपर कर सकता है बैटिंग अगर वो मैच रेगुलरली खेल रहा है तो। लेकिन आई थिंक इस वक्त अगर मैं बॉलिंग की अगर पाकिस्तान की बात करूँ, शाहीन अफरीदी ने एक आउट किया जी, गिल्टन को इसने आउट किया था 15 ओवरों में 43 रन देके 2 मेडन है। नुमान अली ने 21 ओवरों में 61। नुमान उतना इफेक्टिव लग नहीं रहा। वो उसकी एक वजह ये है कि एक तो नुमान नो बॉले बहुत ज़्यादा कर रहा है, पिछले मैच में भी आई थिंक ऐसे था, इस मैच में भी ऐसे ही है। आसिफ अफरीदी ने 15 ओवरों में 4 मेडन है, 24 रन देके 2 आउट किए हैं, सिर्फ 24 रन दिए। इकोनॉमी इतनी जबरदस्त है 1.60। साजिद खान ने 14 ओवरों में 55 रन, 3 आउट और 1 आउट की, 3 मेडन है और 1 आउट की है। सो इसमें भी साजिद भी कोई इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा। लेकिन नुमान भी मुझे थोड़ा सा ना, मतलब इसमें ना थोड़े से टैक्टिक्स अगर मैं थोड़े से देखूं ना, आप एंगल ही चेंज कर लें। आप राइट हैंडर है तो उसको ओवर द विकेट बॉलिंग करें, आप राउंड द विकेट ना आए, वो ट्राई नहीं हमने किया। आप खब्बा आता है तो उसको ओवर द विकेट, उसकी लेफ्ट हैंडर की ओवर द विकेट आ जाए, राइट हैंडर के मुताबिक राउंड द विकेट आ जाए। सो ये चीजें ट्राई की जा सकती हैं कि उसको थोड़ी सी मुश्किल हो। मतलब जिस तरह आप ये देखेंगे साउथ को किस तरह से उसने आउट किया था महराज ने, वो यहां से ही बॉलिंग कर रहा था तो वो उसको बाहर निकल के वो कैच हो गया। सो आई थिंक ये थोड़ी सी हमें चीजें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी टैक्टिकली। बाकी आई थिंक ठीक दिन था। कल का दिन अब काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखते हैं पाकिस्तान लीड कितनी लेता है। लीड ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लीड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगी किसी भी टीम के लिए। लगता रहा है कि यहाँ पे अगर लीड लेगी तो पाकिस्तान टीम ही लेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बेहतर फॉर्म में है और पाकिस्तान को थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा आसिफ अफरीदी का। मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, जिसकी वजह से पहला चांस इन्होंने रिव्यू पे नहीं लिया था और ये आखिरी रिव्यू था जो हमने लिया था। अभी एक रिव्यू सिर्फ हमारे पास पड़ा है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। और बाकी आई थिंक डिसेंट दिन था कल की तरह, लेकिन पिछले मैच के लिहाज से बोरिंग मैच था। बोरिंग मैच, थोड़ा सा बोरिंग चल रहा है मैच। पाकिस्तान जो कोलैप्स कर रहा है वो सिर्फ इंटरेस्टिंग थोड़ा सा कर देता है दूसरी टीम के लिए। बाकी आई थिंक पाकिस्तान को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी थोड़ी सी। और अच्छा, एक और शाहीन अफरीदी की खबर चल रही है, और मैं वो अभी कल हमने बात की थी शाहीन अफरीदी के बारे में, कप्तान। अच्छा, ये मतलब ये चीज़ें मुझे तो सीरियसली सही नहीं लगती और ये ठीक भी नहीं है। आई थिंक ऐसे होना नहीं चाहिए। बट मैं जिस तरह बात कर रहा था कि शायद ये शॉर्ट टर्म के लिए हो, और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जो सोचा जा रहा था कि बाबर को T20 में लाया जाए, अब दोबारा उस पर सोचा जा रहा है कि शायद रहने दिया जाए। पता नहीं, अब इस परफॉर्मेंस को देख के कहा जा रहा है, पता नहीं मुझे किस वजह से कहा जा रहा है। सो और खैर अब तो वो वनडे और T20 सीरीज में पता चलेगा। बाकी आई थिंक अच्छा, एक न्यूज़ चल रही थी अभी कि BCCI ने जी ACC को हाथ लिखा है जी वो ट्रॉफी के रिलेटेड दोबारा, जो शुक्ला साहब है वहाँ के। तो उन्होंने कहा कि जी आप 10 नवंबर को हम एक सेरेमनी रख लेते हैं, आप आ जाएं। सो यहाँ PCB की क्या कहते हैं BCCI की मैनेजमेंट आए, प्लेयर्स आना चाहते हैं, वो भी आ जाए तो आगे ले जाए। सो ठीक है यार, दे के फारिग करो, वो भी लेके फारिग करो तुम लोग। और ये अपने मीटिंग में बात वाला क्या कर रहे हैं कि उन्होंने हमें दी नहीं। यार ये इतना घटिया इंसान कैसे हो सकता है यार, मेरी समझ से बाहर है कि वो अपने आप को इंसान तसल्ली नहीं दे रहा होता कि सब ठीक चल रहा है, हम जो कह रहे हैं वही होगा जी। क्या अपने आप को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, दुनिया इनको बेवकूफ़ समझ रही है। अभी मैं कुछ 1-2 न्यूज़ कल परसों देख रहा था, बहुत बदनाम हुए पड़े हैं हर तरह से। ये सिर्फ इस चीज़ में नहीं है, ये इंडियंस हर तरह से बदनाम हुए पड़े हैं। ये इनको खुद सोचना चाहिए जो हरकतें करते हैं। सो आई थिंक दुनिया इस वक्त हंस रही है इनके ऊपर। ये जो आजकल अफगानिस्तान और इनकी दोस्ती चल रही है, इस पर भी दुनिया हंस रही है। क्या कर रहे हैं ये? मतलब आप ये देखेंगे इनसे कोई दोस्ती काट ही नहीं रहा, तो एंड पे ये उनकी गोद में जाके बैठे हैं जिनको ये पता नहीं क्या क्या कहते होते थे। ये तालिबान को, ये बड़े खिलाफ थे तालिबान के, ये आज उन्हीं के पास जाके बैठे हैं। सो खैर ये बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान ने वो अपनी अनाउंस करती है, वो जिम्बाब्वे का कंफर्म हो गया। आज वो जो उसका फिक्सचर है वो अभी दिखा दिया था टेस्ट मैच के दौरान ही। पहले पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ सीरीज़ है, और वो ट्राई नेशन जो है वो T20 ट्राई नेशन सीरीज़ है, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान। वनडे सीरीज़ भी है श्रीलंका के साथ। सो वो सारी अनाउंस हो गई है, वो अगले महीने ही आई थिंक। सो बाकी आई थिंक ठीक चल रही हैं चीज़ें। लेकिन ये जो फैसले हो जाते हैं ना कप्तानी के, और ये जो बाबर का अब दोबारा आ रहा है, मुझे लगता है बाबर की ज़रूरत तो हमें है T20 में। हमें यार T20 की अगर हम थोड़ी सी बात करें क्या होना चाहिए, 2 ओपनर्स होने चाहिए, फ़खर हारिस
और साइम, इन दोनों में से 2 खेलने चाहिए। 1 डाउन बाबर आ गया, 2 डाउन मुझे लगता है कि उसको आना चाहिए चौथे नंबर पे, क्या नाम है उसका, नवाज, हसन नवाज को आना चाहिए। 5वें नंबर पे आगा आया, उसके नीचे नवाज और फ़हीम, फिर आगे आप अपने बॉलर्स डालें, खत्म बात हो गई। ये टीम हमारी होनी चाहिए, ताकि ना वो एक वो आ जाता है कि ओपनर जो मर्जी करें, फिर बाबर आगे स्टेबिलिटी देगा, फिर हसन नवाज हर तरह की इनिंग खेल सकता है जिस मर्जी स्ट्राइक रेट से, फिर उसके बाद आ गए वो स्टेबिलिटी, दोनों तेज भी खेल सकते हैं, सारा कुछ है। फिर नवाज और फ़हीम फिनिश करें, फिर नीचे शाहीन होगा और 1-2 बॉलर्स और हो सकते हैं, अबरार होगा। सो ये सारे मतलब अच्छी एक बैलेंस टीम हमारी बन सकती है। इतने को मसले नहीं होते जितने हम बना लेते हैं। सो बाकी आई थिंक देखते हैं क्या होता है, और कल का दिन भी इम्पोर्टेंट होगा। पाकिस्तान इनको कैसे वाइंड अप करता है। मेरे ख्याल से आसिफ अफरीदी को ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करवानी चाहिए कल, और इनको वाइंड अप करें, जल्दी से वाइंड अप करें। और दूसरे एंगल से हम आज सलमान आगा से भी बॉलिंग करवा सकते थे, हमने नहीं करवाई, पता नहीं क्यों नहीं करवाई। सो बहुत लंबे स्पेल हम नुमान से करवा लेते हैं कई दफ़ा, इवन इतने लंबे स्पेल तो हम मुझसे नहीं करवा रहे, उससे करवाओ, उससे भी करवाओ। 5 ओवर उसने पहले किए हुए थे, क्या नाम है उसका, साजिद ने, उससे भी लंबे करवा सकते थे। आप नुमान से बहुत लंबे स्पेल करवाए जाते हैं। सो ये आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए, टेक्निकली थोड़ा सा ना हमें शार्प होना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी फैसले किया करें, ज़रा हम थोड़ा घबराते ज़्यादा हैं। सो बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।